देखिए, जैसे आप ही हैं, आप सब लोग हैं, पढ़ाई करते हैं, सबका नौकरी होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा। सब उतना पढ़वे नहीं करता है, सब उतना त्यागे नहीं करता है, सब उतना मेहनतें नहीं करता है, सबको सही तरीका ही मालूम नहीं है, सबको सही मार्गदर्शन ही नहीं मिलता है, सब कोई एकाग्रचित रह ही नहीं सकता है, इसलिए सबको नहीं होता है नौकरी। सब कोई पॉजिटिव नहीं रह पाता है, इसलिए सबको नहीं होता है नौकरी। तो अब अगर आप पॉजिटिव रहिएगा, अच्छा से मेहनत कीजिएगा, सही मार्गदर्शन में, बेस्ट स्ट्रेटजी के तहत, आप निश्चित तौर पर सफल होइएगा। नहीं कीजिएगा, नहीं होइएगा। तो मतलब सफल होने के लिए कुछ ना कुछ विशेष गुण होना चाहिए, तब जाकर के सफलता हाथ लगता है, नहीं तो सफलता हाथ नहीं लगता है। वैसे ही सफलता त्याग मांगता है, त्याग, समर्पण, समर्पण मांगता है, समर्पण। और जानते हैं, कहीं कहीं पढ़े हैं, ये कलयुग नहीं, ये चतुर्युग है। यहां पर हर कोई बिना अपना लाभ के आपको कुछ नहीं देने वाला है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाह रहे हैं कि चतुर्युग में आपको भी चतुर बनना पड़ेगा। अब कभी कभी हम आपको सिखा देते हैं, वो फॉर्मूला आप हम ही पे लागू करने लगते हैं। मास्टर साहब आपको सही ज्ञान क्यों नहीं देता है? 99% मास्टर हम बोल रहे हैं सही ज्ञान आपको नहीं देता है। सही ज्ञान नहीं देता मतलब विषय के संदर्भ में हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब मार्गदर्शन के तौर पर हम आपको बोल रहे हैं। 99.9% भी कह दीजिएगा वो भी चलेगा। सब किसी को क्या है जानते, अपना झोला भरना है, सब किसी को। आप भरम में मत रहिए। तो सब कोई चतुर है, आप भी चतुर बनिए, आप भी तेज बनिए। जैसा समय है उस समय के अकॉर्डिंग आपको भी चलना पड़ेगा। अगर भगवान कृष्ण पांडवों से छल नहीं करवाते समय के अकॉर्डिंग, तो महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत नहीं होती। पांडवों की जीत नहीं होती मतलब धर्म की जीत नहीं होती। धर्म की जीत नहीं होती मतलब अधर्म की हार होती। सॉरी, अधर्म की जीत होती, अधर्म की जीत होती, अधर्म की जीत होती। और अधर्म की कभी जीत होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए आप लोग भी चतुर बनिए। चतुर बनिए इन द सेंस, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी का चोरी करके खा लीजिए, किसी का चोरी कर लीजिए, नहीं, ये चतुरता नहीं हुआ। चतुरता तो इस बात में होता है कि दूसरे को गुमराह कर दिए, अपना खूब पढ़ रहे हैं, दूसरे को साबित कर दिए हम एकदम नहीं पढ़ते, हम एकदम लफेड़ हैं, भर दिन रोड पे रहते हैं, चाय दुकान पे बैठते हैं, सिगरेट ढूकते हैं, लेकिन हम सिगरेट एको को नहीं पिएंगे, और रूम बंद करके, खिड़की के बारी बंद करके खूब पढ़ेंगे। चतुर इसको कहा जाता है। आप लोग चतुर का मतलब समझते हैं किसी से मतलब धोखेबाजी कर लेना, किसी के साथ जो है मतलब किसी को ठग लेना, इसको चतुर थोड़े कहा जाता है जी। उसको चतुर नहीं कहा जाता है। चतुर कहा जाता है जो इंसान
अपने कर्म और धर्म को कर रहा है, सब चीज को भूल करके, चतुर उसको कहा जाता है। समझे? मतलब जैसे आप पटना पढ़ने आए हैं, माँ बाप बड़ी कष्ट से पैसा कमा करके, आप कैसे पैसा नहीं कमाते हैं, हम पैसा कमाते हैं, बड़ी कष्ट से पैसा आता है। देखते ना है, खांसते रहते, कितना मतलब हमारे खांसी से आपको लग रहा हो कितना मतलब पुराना खांसी है, ठीक है, खांसते रहते हैं, तब पर भी पढ़ाते रहते हैं, और तब पर भी जो है लोग बोलेगा कि जो है कभी वो क्लास बंद कर देता है। हम तो कभी क्लास नहीं बंद किया, आपका क्लास कितना दिन बंद रहता? मतलब ये सोचने वाली बात है। तो मतलब हल्ला मत कीजिए, मतलब आप ही के बारे में, आप ही में से कुछ कुछ लोग बोलते हैं। अरे जैसे आपका कुछ है, वैसे ही हर किसी का एक जीवन होता है। अरे हम तुमको बता रहे हैं बाबू, सबसे कम बंद होता है ज्ञान बिंदु, और सबसे ज्यादा दिन क्लास ज्ञान बिंदु में होता है। तुम दूसरे के बारे में पता करो ना, तब तुमको पता चलेगा। सप्ताह में 6 दिन कहीं क्लास नहीं होता है, सप्ताह में ज्ञान बिंदु में 6 दिन क्लास होता है। समझा? और कहीं पर भी फाउंडेशन बैच जो है 1 घंटा से ज्यादा का नहीं है। फाउंडेशन बैच की हम बात करें, 1 घंटा से ज्यादा का ना है। यहाँ पर फाउंडेशन बैच हम 3 घंटा का रखे हैं। समझा? तो तुम लोग को होता है कि लोग को जितना मिलता है ना, तो वो और उतना नौटंकी करता है। यही ये सब क्या है जानते हैं? ये सब है क्या पता है? हम आपको सही मार्गदर्शन करते हैं, सही बात बताते हैं। वही हम भी अगर आपको फुला करके फुलौड़ी की तरह रखने लगे और इमोशनली आपका ब्लैकमेल करने लगे, आप हमको भी कहने लगे अरे रोशन आनंद तो मेरे लिए भगवान है, देश का अगला प्रधानमंत्री रोशन आनंद को बना दीजिए, अगर हम भी मतलब वो सब काम करने लगे तो मतलब वो सब काम करने हमको होवे नहीं करता है। और स्टेज पे पता नहीं क्या है कि फेंकिए नहीं पाते हैं। कभी कभी हमको अपने आप से बड़ी दुख होता है कि हम फेंक क्यों नहीं पाते हैं। कभी कभी मन करता है किसी से ट्रेनिंग ले फेंकने का। समझे? तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाह रहे हैं, चतुर बनिए, क्योंकि ये कलयुग नहीं चतुर युग है। और चतुर बनिए मतलब हम ही नहीं कह रहे हैं कि गलत कुछ कीजिए, बल्कि एक एग्जाम्पल देते हैं। यहां पर चतुराई करना है। पटना आप पढ़ने आए हैं, हर किसी के साथ ये चीज होता है। कोई आपके गांव का आया, इलाज करवाना है, कहीं हॉस्पिटल में भर्ती है, अब उसको खाना बना के दीजिए, उस हॉस्पिटल में जाइए, अपना क्लास उलास छोड़ करके। यहां पे चतुराई दिखाइए। यहां पे आप झूठ का सहारा ले सकते हैं, बहाना बनाइए, हम बोल रहे हैं, हम एकदम बोल रहे हैं। यहां पर एकदम चतुर बनिए। हमसे जानते हैं, हमसे तो हमारी माँ, हमारे हमारे पिताजी हमसे खुश नहीं है, तो समाज तो छोड़िए। तो हम ये सब चीज में चतुराई करते हैं। जहां पर चतुराई करना है वहां पर करना है। मेरे लिए मेरे कैरियर से बढ़कर और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी नामक कोचिंग संस्थान से बढ़कर कोई नहीं है। मेरी माँ भी नहीं है, मेरे पिताजी भी नहीं है। समझ गए? मेरे लिए हम बोल रहे हैं। समझ गए? जैसे गांव घर से कोई आता है, एकदम चतुराई दिखाइए। हम अपना पढ़ाई क्यों डिस्टर्ब करेंगे आपके लिए? नहीं करेंगे हम अपना पढ़ाई डिस्टर्ब। हम नहीं जाएंगे हॉस्पिटल, क्यों जाएंगे हम आपके लिए हॉस्पिटल? नहीं जाएंगे हम। समझिए? लेकिन हाँ, अगर क्लास नहीं है, फुर्सत में है, तब एकदम जाइए, तब एकदम जाइए। लेकिन अगर क्लास है, क्लास छोड़ करके आप किसी के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये गलत है, ये एकदम गलत है।